नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की 7 बजे के इस बुलेटिन में। मध्य प्रदेश में पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश की वापसी के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने एक अहम बैठक की है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव और सचिव राज्य निर्वाचन आयोग BS जामोद समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मौजूदा चुनाव प्रक्रियाओं को लेकर विचार किया गया। आयोग अब अध्यादेश वापसी के बाद बनी स्थिति पर विधिक सलाह ले रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव BS जामोद ने कहा है कि लीगल ओपिनियन के आधार पर ही आयोग आगे फैसला लेगा। इधर सत्ता पक्ष और विपक्ष पंचायत चुनाव को लेकर बनी इस स्थिति के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उधर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय से OBC आरक्षण को लेकर 17 दिसंबर को दिए निर्देश वापस लेने का निवेदन किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि OBC आरक्षण के बिना चुनाव कराना जनादेश के खिलाफ होगा। जो अध्यादेश वापस लिया है उसके पश्चात आयोग लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, तो जो विधि विशेषज्ञ हैं उनसे आज हमें ओपिनियन प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही ओपिनियन प्राप्त होगी हम आगे का निर्णय लेंगे। उनकी गलती की वजह से चलता हुआ चुनाव रुका। हम सबको साथ लेके चुनाव कर रहे थे, उसमें पिछड़े भी थे, सामान्य भी थे, SC भी थे, ST भी थे, लेकिन इनको चूंकि हार का डर सताता है और ये कोर्ट में पहुंच गए और पूरी की पूरी हमारे पिछड़े वर्ग की आबादी को चुनाव लड़ने से ही वंचित कर दिया गया। पूरा का पूरा OBC, नॉन OBC सब इसमें परेशान हो गए हैं। पूरी तरह से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार जिम्मेदार है, जो OBC वर्ग के खिलाफ है, उनको आरक्षण नहीं देना चाहती। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सतना पहुंचे, जहां उन्होंने नकटी गांव में स्थित देवी मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही कन्या भोज कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इसके बाद सिंहपुर स्थित खैरुआ सरकार के नाम से विख्यात हनुमान मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए MP के पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव नियम के मुताबिक होना चाहिए। वहीं मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने चुनाव आयोग की बैठक बुलाई है। CM भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि जब से मोदी सरकार बनी है, जितनी भी संस्थाएं उनकी ताकत कम करने का प्रयास किया गया है। लेकिन जो प्रक्रिया है, जो नियम है, जो संविधान में जो प्रावधान है, उसका पालन होना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा निर्वाचन आयोग की बैठक बुलाई गई, ये कभी हुआ नहीं था। इससे निर्वाचन आयोग के निष्पक्षता वाले निशान उठता है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में फंसे पेच को लेकर कांग्रेस ने BJP सरकार का विरोध तेज कर दिया है। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के बाहर OBC वर्ग से जुड़ी कांग्रेस की महिला नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। महिलाओं ने काली पट्टी बांधकर सरकार का विरोध किया। इस दौरान कांग्रेस के सीनियर विधायक PC शर्मा भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश BJP ने संगठन विस्तार और 2023 के चुनाव 51% वोट बैंक को लक्ष्य साधकर प्रदेश BJP दफ्तर में एक अहम बैठक की गई, जिसमें BJP नेताओं को 10 दिन में 100 बूथ तक पहुंचने और हर बूथ पर 10% वोट बढ़ाने का लक्ष्य दिया गया है। साथ ही 100 करोड़ रुपए की समर्पण निधि के लक्ष्य को लेकर भी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य बालक बालिका प्रतियोगिता को लेकर भी जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश BJP अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा 8 जनवरी से 14 जनवरी तक होगी। इसमें सभी विधायकों को उत्साहपूर्वक भाग लेना है। ये प्रधानमंत्री के आह्वान पर भावी पीढ़ी के स्वास्थ्य को लेकर एक अभिनव अभियान है। तो मध्य प्रदेश BJP ने संगठन विस्तार और 2023 के चुनाव में 51% वोट के लक्ष्य को बनाकर प्रदेश BJP दफ्तर में आज एक अहम और एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें BJP नेताओं को 10 दिनों में 100 बूथ तक पहुंचने और हर बूथ पर 100% वोट बढ़ाने का लक्ष्य दिया गया है। साथ ही 100 करोड़ रुपए निधि की समर्पण निधि के लक्ष्य को लेकर भी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसके अलावा स्वास्थ्य बालक बालिका प्रतियोगिता को लेकर भी जिम्मेदारी दी गई है।
प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा 8 जनवरी से 14 जनवरी तक होगी। इसमें सभी विधायकों को उत्साहपूर्वक भाग लेना है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़े। सुधीर, 51% लक्ष्य हासिल करना है हर बूथ पर, और साथ ही साथ जो बूथ पर आप पहले मौजूद थे वहां पर आपको उससे और 10% ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आने वाले समय में 10% ज़्यादा और लोगों को जोड़ना है। साथ ही साथ अगर बात की जाए समर्पण निधि की तो 100 करोड़ रुपए समर्पण निधि है। बालक बालिका स्वास्थ्य प्रतियोगिता स्पर्धा जो है उसको लेकर भी बातचीत हुई है। सुबह से शाम तक मंथन का दौर चलता रहा जिसमें चुनाव की भी बात हुई होगी। एक लंबी बैठक चली है, कई तरह के मंथन जरूर हुए होंगे। देखिए विजय, बिल्कुल, और तकरीबन 8 घंटे तक ये पूरी बैठक बीजेपी की चली है, जिसमें मिशन 2023 के कहना चाहिए कि एक तरीके से जमीन तैयार करने की कोशिश इस बैठक के माध्यम से बीजेपी की रही है। लिहाजा बीजेपी ने जो पिछली बैठक मंत्रियों के साथ में, विधायकों के साथ और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ में की थी, न केवल उसकी समीक्षा की गई बल्कि कुशाभाऊ ठाकरे का जो जन्म शताब्दी वर्ष बीजेपी मना रही है उसके अंतर्गत कई सारे जो कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है उनकी भी समीक्षा की गई है। पर लेकिन मुख्यतः 3 ऐसे एजेंडे थे जिस पर पूरी तरीके से फोकस इस पूरी बैठक में रहा। बड़े नेता इसमें शामिल हुए, चाहे हम केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बात करें, प्रदेश सरकार के मंत्री हो या प्रदेश पदाधिकारी हो, सबके साथ में बैठकें हुई और उसके अलावा संभागवार भी बैठकें आयोजित की गई और समीक्षा की गई। पर जो 3 मुख्य एजेंडे थे उनमें सबसे पहले प्रत्येक बूथ पर विस्तारक तैनाती, जो बीजेपी का लक्ष्य है 51% वोट हासिल करने के लिए, उसको लेकर कहीं ना कहीं नेताओं ने अपनी बात की और निर्देशित भी किया। खासकर अगर बात की जाए तो बीजेपी ने अपने मंत्रियों को और बड़े नेताओं को जो टारगेट दिया है उसमें एक नया लक्ष्य शामिल किया गया है। 10 दिनों के अंदर 100 बूथ तक बड़े नेताओं को पहुंचना होगा। ये बात राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री जो है शिवप्रकाश, उन्होंने ये निर्देशित किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि किस तरीके से बूथों पर जाकर न केवल बूथों पर विस्तारकों की तैनाती करनी है बल्कि बीजेपी का जो लक्ष्य प्रत्येक बूथ पर 10% वोट ज्यादा बढ़ाने को लेकर इस दिशा में काम आगे करना है। लिहाजा ऐसे विस्तारक जोड़े जाएं जो लोगों को बीजेपी के साथ में जोड़े और मतदान तक बीजेपी का वोट बढ़ाने में कम से कम मदद करें। इसके अलावा समर्पण निधि को लेकर बीजेपी का जो टारगेट है, इस बार सबसे बड़ा टारगेट मध्य प्रदेश से बीजेपी ने लिया है। 100 करोड़ रुपए का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। और खासकर अगर बात करें तो जो बात बीजेपी के बड़े नेता कहते रहे कि मध्य प्रदेश के अंदर या देश के अंदर सरकार रहे ना रहे, पर लेकिन बीजेपी का जो संगठन है वो उसी मजबूती से काम करे जब सरकार रहते हुए करता है। लिहाजा आत्मनिर्भर बीजेपी बनाने की कोशिश की दिशा में जो कदम बीजेपी लगातार उठा रही है उसमें कितनी सफलता बीजेपी को मिल पाई है इसकी समीक्षा की गई। और 100 करोड़ का जो लक्ष्य हासिल करना है उसमें नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। समर्पण निधि के जो सदस्य हैं उनको बताया गया कि किस तरीके से आगे बढ़ते हुए 100 करोड़ का टारगेट जो है उसको पूरा करना है। इसके अलावा जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायकों से, सांसदों से चर्चा की थी, माफ कीजिएगा, उस समय बताया था कि जो स्वस्थ बालक स्वस्थ बालिका जो प्रतियोगिता है उसका पूरे देश भर में आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के लिए इसके लिए खास तौर पर अलग से एक समितियों का गठन किया गया है जिसमें प्रदेश सरकार के मंत्री, इसके अलावा पदाधिकारियों को शामिल किया गया और मंडल स्तर तक बीजेपी इस आयोजन को करना चाहती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसको ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। लिहाजा इस आयोजन में किसी तरह की कोई कोताही ना हो, इस बैठक में बताया गया और प्रत्येक मंत्री और विधायक को कार्यक्रम में मौजूद रहना है, यह भी निर्देशित किया गया। इसके अलावा बात की जाए तो मिशन 2023 को लेकर बीजेपी जो लक्ष्य लेकर चल रही है, कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। तकरीबन 8 घंटे तक पूरी चर्चा चली जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दूसरे सेशन में शामिल हुए। इससे पहले जो बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं शिवप्रकाश, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश सरकार के कई मंत्री इस बैठक में शामिल रहे। लिहाजा कहना होगा कि मिशन 2023 की तैयारी की जमीन बीजेपी तैयार कर रही है और आज इस बैठक के माध्यम से जब कहना चाहिए कि साल के आखिर में ईयर एंडर पर लोग त्योहार या फिर अवकाश जाने की तैयारी करते हैं, उस समय बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को काम में झोंका है और कार्यकर्ता नहीं केवल बड़े नेताओं को भी टारगेट दिया है कि आने वाले समय में भले साल का अंत हो या नए साल का आगाज हो, कार्यकर्ता के बीच में जाकर काम करना है और 2023 की तैयारियों में जी जान से जुटना है। विजय, शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। और जरा इस पर हम आपको सुनाते हैं कि आखिर वीडी शर्मा इस पर क्या बोले हैं। भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यों को जो संगठन और सरकार के कार्यों के साथ उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो, उनकी मॉनिटरिंग ठीक से हो, इस दिशा में आज भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं ने इस पर चर्चा की है। और एक नजर बिग न्यूज पर।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए इशारों में अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोटबंदी का जिक्र करते हुए कहा, आज पैसा दीवारों से निकल रहा है, कमरे नोटों से भरे पड़े हैं। अब जनता को समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। कल हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, जिसके बाद शाम 4 बजे हरियाणा राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। नए मंत्रिमंडल के लिए नामों पर अभी मंथन किया जा रहा है। ये जानकारी हरियाणा मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी। इधर कारोबारी पीयूष जैन ने स्वीकार किया है कि रिहायशी परिसर में बरामद नकदी बिना जीएसटी के माल की बिक्री से जुड़ी है। वहीं कानपुर कोर्ट में सुनवाई के बाद पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया है। पटना के बीजेपी दफ्तर के सामने अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे वार्ड सचिवों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ हटाने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, साथ ही उन पर पानी की बौछार की है। वहीं आंदोलनकारियों ने भी पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना टीका लगाने की शुरुआत करने का ऐलान किया है, जिसके बाद एमपी में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने की तैयारी की जा रही है, जिसे लेकर प्रदेश सरकार की स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि सरकार स्कूलों में कैंप लगाकर बच्चों को वैक्सीन लगवाएगी। बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें वहीं पर वैक्सीन लगवाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में 15 से 18 साल के करीब 50 लाख बच्चे हैं। बाकी बच्चों की संख्या जन्मतिथि की कट ऑफ डेट के अनुसार तय होगी और बच्चों को वैक्सीन की 2 डोज 28 दिन के अंदर लगाए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग कैंप में जो हमारे इस उम्र के बच्चे हैं, हम कक्षाओं में ही, परिसर में ही वैक्सीनेशन की व्यवस्था कराने के लिए आगे जब भी लगेगा तब कार्रवाई करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।